गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप सभी का टीचर्स मंडली के परिवार में स्वागत है। आज हम लोग गणिता मंजरी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर 3.1। एंड चलिए हम लोग 3.1 की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मर्चेंट in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारा कि एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो लोथल पोर्ट पर क्या करता है कि बेग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले वो कॉपर इनगोट देगा। कॉपर इनगोट देगा यानी कि तांबे की बिस्किट देगा। 2 बैग स्पाइसेस यानी 2 बैग मसाले के बदले वो कॉपर इनगोट देगा, तांबे की बिस्किट देगा। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, मतलब 2 बैग स्पाइसेस के लिए वो 15 कॉपर इनगोट देगा। ठीक है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस मार्केट लेके आया था तो हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद? तो वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले कितना कॉपर इनगोट अपने पास अपने साथ लेके जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन एक्चुअली करेंगे कैसे देख लेते हैं। आप क्या लिखिएगा कि number of copper ingots, number of copper ingots, number of copper ingots for 2 bags, number of copper ingots for 2 bag। 2 बैग कॉपर इनगोट्स के लिए आप लोग नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 2 बैग, हम लोग 2 बैग कॉपर इनगोट्स बेग स्पाइसेस के लिए हम लोग कॉपर इनगोट्स कितना देंगे, तो 15 देंगे। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 1 बैग, 1 बैग के लिए हम लोग क्या कितना देंगे, तो 15/2। 2 बैग के लिए 15 दे रहे थे तो 1 बैग के लिए 15/2। ओके, एंड हेंस हेंस number of copper ingots for 12 बैग। तो 12 बैग के लिए हम लोग कितना देंगे, तो 1 बैग के लिए हम लोग क्या दे रहे थे, 1 बैग के लिए दे रहे थे 15/2। तो 12 बैग के लिए देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 2 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6, एंड देन 15 6 जा 90। तो मेरा 90 आंसर हो गया। ये 12 नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 12 बैग के लिए हम लोग कितना पे करेंगे कॉपर इनगोट, तो वो 90 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बॉन्ड 11, 13, 17 and 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. एक्चुअली आपको ये 4 नंबर दिखा रहा है 11, 13, 17 एंड 19। इसांगो बॉन्ड बना के, इसांगो बॉन्ड देखिए हमारा इस पेज में है, यहाँ देख लीजिए इसांगो बॉन्ड है ये, और ये 4 नंबर हमारे सामने हैं 11, 13, 17 एंड 19। तो 11, 13 एंड 17, 19 अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 11, 13, 17, 19 एक्चुअली ये एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 11, 13, 17, 19 के बाद 11, 13, 17 एंड देन 19, ये 19 के बाद ये 3 आपको नंबर्स और सीक्वेंस में हमको चाहिए। तो ये जो 3 नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, तो अगर आपका प्राइम नंबर का नॉलेज होता तो आप ये कर पाते। तो 23 होता है इसके बाद, एंड देन 29 होता है, एंड देन 31 होता है। एक्चुअली यही सीक्वेंस में ये 3 नंबर आगे हमारा होगा। तो एक्चुअली यहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आपको प्राइम नंबर का नॉलेज होता
तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा सहूलियत होती है और ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको ये यहाँ प्राइम नंबर का सॉल्यूशन करना चाहिए। प्राइम नंबर एक्चुअली 1 से 100 तक आपको याद होना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर आपको 1 से 100 तक याद होना चाहिए। तो चलिए 1 से 100 तक हम प्राइम नंबर को याद कैसे करेंगे, ये नंबर यहाँ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में याद कर लेंगे। प्राइम नंबर्स अप टू 1 to 100, ये याद करना मैं सिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग प्राइम नंबर्स अप टू 1 to 100 कैसे याद करेंगे। ये एक्चुअली यहाँ सॉल्यूशन से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपको एक्चुअली यहाँ 100 तक प्राइम नंबर याद होना चाहिए। चलिए देखिए, 1 से 0 से 10 तक प्राइम नंबर कितना, 10 to 20 प्राइम नंबर कितना, एंड देन 20 to 30 प्राइम नंबर, 30 to 40, 40 to 50, and then 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and then 90 to 100। इस सीक्वेंस में हम लोग प्राइम नंबर को याद करेंगे। तो इसके लिए मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप 0 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर को किस तरह से इजीली वे में याद कर पाएंगे। तो आप एक इसमें सीक्वेंस याद कर लेंगे कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। क्या है हमारा सीक्वेंस? 4 4, एंड देन इसी का हाफ 2 2, एक 3 याद करेंगे, फिर 2 2 3 2 1। एक दो बार ये सीक्वेंस आप इसी वे में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। आप अगर इस सीक्वेंस में इसको याद करेंगे तो प्राइम नंबर आपको इजीली वे में याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा 0 से 10 तक है, जो 4 प्राइम नंबर है, ये 4 प्राइम नंबर एक्चुअली क्या क्या है। तो आप ये तो जान पाए कि 0 से 10 तक मेरा प्राइम नंबर 4 होता है, तो वो 4 क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास 4 जो है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये इजीली याद हो पाता है हम लोग को 10 तक। 0 3 5 7 हमको सभी को याद रहता है। 11 13 17 एंड देन 19। यहाँ जो दो प्राइम नंबर है 23 एंड 29 है। यहाँ जो प्राइम नंबर है हमारा 31 एंड देन 37 है। यहाँ जो प्राइम नंबर हमारा है 41 43 एंड देन 47 होता है। यहाँ जो प्राइम नंबर 53 एंड देन 59, यहाँ 61 67 71 73 79 83 80 89 एंड देन यहाँ 97। आप इन सारे प्राइम नंबर्स को इसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे। आप इन्हीं सब प्राइम नंबर को इसी सीक्वेंस में याद करना है। 0 से 10 4, 10 to 24, तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे। 4 4 2 2, देन 3, फिर 2 2 3 2 1। ओके, और ये प्राइम नंबर्स आपको इसी सीक्वेंस में याद रहना है। जैसे 0 से 10 तक हमने जाना कि 4 प्राइम नंबर होता, तो वो 4 प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 3 5 7, एंड देन 10 to 24 11 13 17 19। ये सीक्वेंस आपको बिलीव कीजिए कि ये अगर प्राइम नंबर याद है ना, तो मैथ्स में आपको बहुत सॉल्यूशन करने में आसानी होगी आगे वाले समय में भी। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये हुआ, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए था कि आपको ये प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए थे। देन हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल। अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, एक्चुअली पहले तो आपको नेचुरल नंबर्स आने चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या है कि 1 से स्टार्ट होता है, एंड देन इधर आपका आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये मेरा नेचुरल नंबर्स होता है 1 से स्टार्टिंग होके एंड देन सो ऑन। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन?
प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। दो कपल ऑफ एग्जाम्पल्स लेके हमें समझाने हैं कि क्या एडिशन, दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन करेंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, और यही सेम रूल क्या सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है क्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो क्या होता है और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको हम लोग केस स्टडी के रूप में देख लेते हैं। चलिए केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर हम दो नंबर्स का एडिशन करेंगे तो क्या होता है। दो नंबर का एडिशन अगर हम लोग कर रहे हैं, मान लेते हैं 7 और 3 का एडिशन हमने किया, 7 और 3 का एडिशन किया तो आ रहा है मेरा 10। एक्चुअली ये 10 क्या है, 10 मेरा नेचुरल नंबर है। 10 मेरा क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ओके, एंड ये तो एडिशन के लिए था कि ठीक है एडिशन मेरा तो ये हो रहा है। एंड देन सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग क्या देख पाते हैं, सब केस 2 में देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन, ये तो एडिशन के लिए एनी हाउ वो नेचुरल नंबर हो ही रहा था। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में केस 1 में हम लोग क्या देखते हैं कि हायर नंबर को अगर हम हायर नंबर माइनस कर रहे हैं स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर नंबर से, ये केस 1 में देख लेते हैं हम लोग कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं, मान लेते हैं 8 को माइनस कर रहे हैं हम 4 से, तो मेरा यहाँ क्या आ रहा है 4, जो क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर, ये क्या है ना नेचुरल नंबर है। केस थर्ड देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ केस 1 नहीं लेंगे हम लोग, ये एडिशन के लिए देख रहे थे तो इसको हम एडिशन के लिए देख लेते हैं कि ये एडिशन के लिए था। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको नेचुरल नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन होता है, आगे आप जहां तक जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि नेचुरल, अगर दो नेचुरल नंबर्स को आप अगर ऐड कर रहे हो तो वो उसका जो सम होगा वो ऑलवेज भी है नेचुरल नंबर होता है, ये ठीक है। तो आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या इस स्थिति में अगर दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी अब हम लोग कर रहे हैं तो क्या वो नेचुरल नंबर ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग केस 1 देख लेते हैं कि केस 1 में क्या, केस 1 क्या कि हायर नंबर को जब हम हायर नंबर को जब हम हायर नंबर को जब हम स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हायर नंबर को हायर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जैसे कि 8 को सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं 5 से तो मेरा ये 3 आ रहा है। 3 मेरा क्या है ना, 3 मेरा नेचुरल नंबर है ना। चलिए 3 मेरा नेचुरल नंबर है। अब केस 2 की ओर देखते हैं। केस 2 मेरा क्या कहता है, केस 2 क्या, तो केस 2 में अगर हम स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर से अगर हायर नंबर को माइनस कर रहे हो, स्मॉलर नंबर से हायर नंबर को माइनस कर, इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं, जैसे 5 माइनस 8 अगर करने जा रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो -3 क्या है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप बता पाएंगे क्या -3 क्या है। एक्चुअली ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, इसे हम नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते हैं नेगेटिव नंबर्स को, तो ये तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, कन्फर्म। एंड केस 3 की ओर बढ़ते हैं। केस 3 में जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लेते हैं 5 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आता है। अगेन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या हुआ, अगेन मेरे पास जो ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है ये नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। तो हम
क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हैंस, क्या कंक्लूड करेंगे? हैंस हैंस ओके, केस 3 हम लोग ने क्या किया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, hence we can conclude that hence we can conclude that it is not closed, it is not closed, it is not it is not closed under 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 subtraction. It is not closed under, hence we can conclude that it is not, hence we can conclude that it is not closed under subtraction. Okay, hence we can conclude that it is not closed under subtraction. Okay, question number 4, and then question number 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? एंशियंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिगर्स टू काउंट अ practice still since today. Each figure has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम को ये कैसे रिलेट करता है, इसे समझना है. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इसका प्रयोग भी आज तक कर रहे हैं. एंशियंट टाइम से ये प्रयोग में है और आज भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं काउंटिंग में. एक्चुअली ये क्या है, देखिए हम बता रहे हैं. एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिगर्स टू काउंट. एक्चुअली हम लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं ना, देखिए ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं. तो यही है बेस काउंटिंग सिस्टम एंशियंट से चला आ रहा है. तो एक्चुअली बोल रहा है एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ फिगर टू काउंट प्रैक्टिस स्टिल सिंस टुडे. ईच फिगर हैज 3 जॉइंट्स. देखिए एक्चुअली इसमें फिगर हम लोग, हमारा क्या है, फिगर फिगर देखिए हमारा ये 1 फिगर 2 फिगर 3 एंड देन 4, ये 4 फिगर है और इसमें जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3. एक्चुअली इसमें जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3, इस फिगर में 3, and then again 1 2 3, and then again 1 2 3, again 1 2 3. एक्चुअली हर एक उंगली में, हर एक फिगर में 3 जॉइंट्स हैं, इसी को काउंटिंग करते हैं. जैसे 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही काउंटिंग हम लोग करते हैं. तो ईच फिगर, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है ईच फिगर हैज 3 जॉइंट्स, ये इसकी बात कर रहा है, 1 2 3 इस जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है. तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? तो एक्चुअली चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे टोटल काउंटिंग फिगर in one hand. टोटल काउंटिंग फिगर इन वन हैंड. टोटल काउंटिंग फिगर इन वन हैंड में क्या, टोटल काउंटिंग फिगर हमारा क्या है, तो 4 है. टोटल काउंटिंग फिगर का मैं कहने का अर्थ है ये 1 2 3 4. टोटल काउंटिंग फिगर्स हमारे पास कितने हैं, 4 है, 1 2 3 एंड देन 4 ये. इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ईच फिगर. नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ईच फिगर इज इक्वल टू 3. हर एक फिगर में कितने जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स. ये पहला मेरा फिगर था, तो इसमें कितने जॉइंट्स हैं, 1 2 3, 3 जॉइंट्स है ना हर एक फिगर में. तो ये लिख लेंगे. देयरफॉर लिखेंगे टोटल काउंटेबल जॉइंट्स, टोटल काउंटेबल जॉइंट्स
कितने हो जाएंगे? टोटल काउंटेबल जॉइंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 into 4, दैट मीन्स 12। देयरफॉर आप लिख पाएंगे देयरफॉर वी कैन काउंट therefore we can count therefore we can count 12 in one hand। वन हैंड में हम लोग कितना काउंट कर पाएंगे? 12, क्योंकि एक फिगर में 3 जॉइंट्स है तो 3 काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल अगर चारों फिगर को अगर काउंटिंग करने जाएंगे तो 3 into 4 यानी कि 12। therefore we can count 12 in one hand। 12 हम लोग एक हैंड में काउंट कर पाएंगे। तो इसके बाद आप क्या लिख लेंगे? तो hence it relate with ancient base hence it relate with ancient base 12 counting system। अब इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, हमने क्या कहा? टोटल काउंटिंग फिगर क्या है इसमें? टोटल काउंटिंग फिगर इन वन हैंड कितना है? 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ईच फिगर 3। टोटल काउंटेबल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे हमारे? 3 into 4 यानी कि 12। देयरफॉर वी कैन काउंट 12 इन वन हैंड। हेंस इट रिलेट विद एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये शुरू से ही हमारे पास एंशिएंट टाइम से ही इस तरह से काउंटिंग करने की विधि थी, जो आज भी हम लोग यूज में लाते हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया है। कीप स्टडिंग, एक मोटिवेशन आपके लिए है कि पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह पढ़ते रहें। हम लोग एनसीईआरटी की सॉल्यूशन पूरा करेंगे, क्लास 9 के एनसीईआरटी गणिता मंजरी का। तो हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल में आपका चैप्टर 1, 2 एंड बाकी के चैप्टर्स भी जल्दी मिलेंगे। अगेन थैंक यू।